आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 सिक्स्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, जिसको हार्मोनियम बोलते हैं हम, इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास प्लेन्स, जो किससे कवर किया गया है, ग्लास प्लेन से, इंक्लूडिंग बेस को भी साथ लिया गया है, हेल्ड टुगेदर विद टेप, और टेप के साथ इसको जोड़ा गया है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। हार्बोरियम एक बुक होती है अपने पास, जिसमें सूखे पत्तों या पौधों की टहनियों को इकट्ठा किया जाता है। तो उस बुक के ऊपर ग्लास कवर करना है और उस ग्लास को टेप से जोड़ना है हमने। अपने से जो क्वेश्चंस किए गए हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, तो उस बुक को अगर हम ग्लास से कवर करेंगे तो ग्लास का कितना एरिया बनेगा, ये चीज हमने बतानी है। उसकी डायमेंशन इसने दिखा रखी है, और ये भी बोल रखा है कि बेस को भी इंक्लूड करना है। इसका मतलब इंटायरली कवर करना है उसको, तो उसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो जो बुक होती है वो किस शेप की होगी, अपने पास क्यूबॉइड के, और डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी पता चल रहा है ये किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप। और क्यूबॉइड का इंटायर एरिया कैसे निकलेगा, होल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो एरिया ऑफ द ग्लास किस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2 इंटू LB BH और HL। L कितना हो गया है फिर इसमें 30, B 25, B 25, H है 25, और प्लस में H हो गया 25 और L हो गया 30। यहां से ये प्रोडक्ट आ जाएगी, 25 की 3 से 75, 25 की 25 से 625, और ये 750। ये 1500 में 600 और ऐड करेंगे तो 2125, और इसका डबल 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ग्लास का एरिया हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है इसका, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल दी 12 एजेस। क्यूबॉइड में 12 एज होते हैं। जैसे हम रूम को या बुक को चेक करते हैं तो 4 हाइट होती है हर कॉर्नर से, 4 लेंथ्स होती है, उसमें 4 दीवार होती है, हर दीवार में लेंथ आएगी जो उसके बेस में यूज होगी, और 4 विड्थ होती है। तो इस टाइप से कितने एज होते हैं अपने पास क्यूबॉइड में, 12। तो 12 एजेस पे टेप लगाने हैं, तो हर एज के लिए कितनी लेंथ की टेप चाहिएगी, जितनी एज की लेंथ है उतनी ही लेंथ की टेप चाहिएगी। तो 12 एजेस के लिए कितनी चाहिएगी, उसका जितने अपने पास एजेस की लेंथ बनेगी उतनी ही रिक्वायर्ड टेप हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ द टेप needed for all the 12 age। हमने कहा इसमें 4 लेंथ होंगी, 4 विड्थ होंगी और 4 हाइट। तो 4 लेंथ यूज होंगी, तो 4 लेंथ में कितनी टेप यूज हो जाएगी, 4 इंटू 30, यानी 120 सेंटीमीटर तो लेंथ के लिए यूज हो टेप। और विड्थ में कितनी यूज हो जाएगी, 4 इंटू 25, ये सॉरी 120 लिख दिया, 30 लिखना था ना, लेंथ 30 थी, और 4 लेंथ, 4 विड्थ और 4 हाइट। हाइट में भी कितनी है, 25। तो ये जो अपने पास 120 सेंटीमीटर बनेगी, ये तो लेंथ में कवर हो जाएगी टेप, विड्थ में 100 सेंटीमीटर और हाइट्स में 100 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स टोटल कितनी टेप लगेगी इसमें,
200, 300 और 320 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टेप हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं आप समझ पा रहे हो तो ये क्यूबॉइड शेप है और क्यूबॉइड एक रूम होता है, तो आप रूम को चेक कर सकते हो उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो आपको लगेगा हर कॉर्नर से हाइट हो जाएगी। और फ्लोवर को चेक करोगे तो फ्लोवर में 2 लेंथ होंगी, सीलिंग में 2 लेंथ हो जाएंगी, 4 लेंथ, और इसी टाइप से विड्थ हो जाएंगी 2 विड्थ फ्लोवर के लिए और 2 सीलिंग के लिए। इस टाइप से इसमें 12 एजेस हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें 6th क्वेश्चन था, ये 7th क्वेश्चन है। 7th में है शांति स्वीट्स स्टॉल was placing an order of making cardboard boxes for packing their sweets. 2 size of boxes were required. स्वीट्स को पैकिंग के लिए बॉक्सेस का ऑर्डर वो कर रहा है और 2 टाइप के बॉक्सेस ऑर्डर किए हैं। एक बिगर है जिसकी डायमेंशन ये दिखाई है इसने 25 सेंटीमीटर इंटू 20 इंटू 5, एंड एक स्मॉलर डायमेंशन का बॉक्स है जिसकी डायमेंशन है 15 इंटू 12 इंटू 5। फॉर ऑल दी overlaps 5% of the total surface area is required extra। जब हम बॉक्स को बनाएंगे तो ओवरलैपिंग जो होती है, जैसे कार्डबोर्ड के ऊपर कार्डबोर्ड आता है बॉक्सेस में, तो वो जो ओवरलैपिंग बनी है उसके लिए 5% एक्स्ट्रा, पूरे सरफेस एरिया का 5% एक्स्ट्रा लगेगा बॉक्स को बनाने में। जितना बॉक्स का एरिया होगा उससे 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड हमें चाहिए। If the cost of cardboard is rupees 4,000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind। हर काइंड के कितने बॉक्सेस चाहिए हमें? 250। तो टोटल कितने हो गए? 500। स्मॉल बॉक्सेस भी हमें 250 चाहिए और बिगर बॉक्सेस भी 250 चाहिए। तो एरिया ऑफ द बिगर बॉक्स निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिगर बॉक्स, बॉक्स क्यूबॉइड की शेप का है तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल। 2 एल कितना है इसमें? 25, बी है 20 प्लस 20, एच कितना है? 5, बी एच और एच एल। तो फर्स्ट 2 की प्रोडक्ट 500, इनकी 100 और इसकी होगी 125। तो ये 600, 725 और 725 का डबल 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। फॉर्मूला वही रहेगा। तो इसमें एल की जगह 15, बी की जगह 12, एच की जगह 5 और एल की जगह 15। तो इनकी प्रोडक्ट 12 की 5 के साथ 60 और फिर 12 की 1 के साथ 12 और 6 18, 12 की 5 के साथ 60 और ये 75। इन दोनों का सम 240। 240 में 75 ऐड होगा तो 315 और उसका डबल 630। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो यूनिट डिजिट साइड कर लें। 5, 13 और 8 28, 21, 2 और 3 और इसका डबल 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दोनों बॉक्सेस का अलग अलग एरिया। अब
एक स्मॉल और एक बिगर बॉक्स दोनों का एरिया कितना बन जाएगा, यहां से 2080 इतना एरिया चाहिए बॉक्स, इतने एरिया का कार्डबोर्ड, इतना तो एरिया बनेगा बॉक्सेस का, लेकिन कार्डबोर्ड कितना लगेगा, ओवरलैपिंग में 5% एक्स्ट्रा होगा, तो इट्स मीन्स जितना एरिया है उसका वो एरिया और प्लस में उसका 5%, या तो ऐसा करें हम वो एरिया लेके उसका 5% उसमें ऐड कर ले, या डायरेक्ट 105% उसका यूज कर सकते हैं हम डायरेक्ट। तो यहां पे हम लिख सकते थे रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 1 बिगर बॉक्स, फॉर 1 बिगर बॉक्स। जितना एरिया इस बॉक्स का बना है उसका 105, या इतना एरिया और प्लस में इसका 5%, इसका 5% लेंगे तो 5 से प्रोडक्ट 100 से डिवाइड, या डायरेक्ट इसका 105% भी ले सकते हैं हम, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। तो हम कम कैलकुलेशन के लिए इसका डायरेक्ट कितना यूज कर रहे हैं, 105%। चाहे इसका 105% कर लो, या जो दूसरी कैलकुलेशन लिखी थी उसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 से और डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, ये 21 बन जाएगा और 5 से ये 2 बन जाएगा। और यहां से रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 1 स्मॉलर बॉक्स, ये है स्मॉलर बॉक्स का एरिया। और इसमें ओवरलैपिंग के लिए फिर इसका टोटल कितना लेना पड़ेगा, 105%। 5 से ये 21 और ये हो गया 2। हमने इस टाइप के कितने बॉक्सेस चाहिए, 250। तो इसमें 1 की बजाय कितना का निकालना था हमने, 250 का। रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 250 बिगर बॉक्सेस। एक बॉक्स में यूज हुआ था 145 इंटू 21/2, ये एक बॉक्स के लिए बन गया था एरिया। और इसके हमने कितने के लिए निकालना है अभी, 250 के लिए। तो इसको किससे प्रोडक्ट करवा देंगे, 250 से। तो ये कितना आ जाएगा, 125 2 से डिवाइड होके। और इसमें रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 1 स्मॉलर बॉक्स 63 21/2 इंटू में 250, 1 की बजाय कितने का चाहिए, अब हमें इसका एरिया 250 के लिए। इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों बॉक्सेस, इस टाइप के बॉक्सेस के लिए अलग अलग एरिया आ जाएगा कि 250 बॉक्सेस के लिए, बिगर बॉक्सेस के लिए तो कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, और स्मॉलर बॉक्सेस के लिए कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, और दोनों के लिए कितने की होगी, दोनों का क्या करवा लेंगे, सम, और फिर कॉस्ट निकालेंगे इसका। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। यहां से ये प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करें तो 125 के साथ 21 की प्रोडक्ट दिखाएंगे, 125 के साथ 21, तो 21 की 5 के साथ 105, 2 के साथ 42 और 10 52, 21 और 5 26, तो 26 और 145 की और बचेगी फिर इसके साथ। तो 26 25 इसको किससे करवाना है अभी, 145 से। तो 5 के साथ करवा ले पहले, 25, ये 10 और 2 12, 30 और 31 13, 4 के साथ 20, 8 और 2 फिर 10, 24 और 125, 2 और 8 के साथ 10 बन जाएगा। 1 के साथ करवाएंगे तो 5 2 6 2,
अभी इनका ऐड करें हम तो ये 5 2 6 10 बनेगा, यहां से सम 7 और 1 8 और 3 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से इसकी प्रोडक्ट भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें भी है 125 और 21 की, तो वो प्रोडक्ट तो हमने ऑलरेडी लिख रखी है, ये है 26 25 और किससे रहेगी ये 63 से, और प्रोडक्ट करना रहेगा इसको 63 के साथ करते हैं तो 3 से 15 6 और 1 7 18 1 6 और 1 7 6 से करवाएंगे तो 30 5 के साथ 3 12 और 3 15 1 36 और 1 37 3 कैरीज यूज हो जाएंगी, फिर 12 और 3 15। तो इनका सम करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे 5 7 8 और 5 का 13 14 और 1 कैरी 15 1 कैरी यूज हुई तो 5 और 1 6 और ये 1 ही रह जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर required cardboard for 250 boxes for each kind। ये क्वेश्चन था एक तो इन दोनों का क्या करवा देंगे, इसमें सम। यहां से सम करवाएंगे तो यूनिट डिजिट्स में 5 और 5 का सम कितना हो जाएगा 10 1 कैरी। दूसरे डिजिट्स में आएंगे तो 9 और 1 कैरी 10। तीसरे डिजिट्स में आएंगे तो फिर से 9 और 1 कैरी यूज हो रही थी 10। फिर अगले डिजिट्स पे आएंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, फिर कैरी वाला 6 14 1 कैरी यूज हो जाएगी 4 और 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा 250 बॉक्सेस फॉर ईच काइंड के लिए। अब इसमें कॉस्ट और निकालना है, इसमें 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना है और अपना टोटल एरिया कार्डबोर्ड्स का ये बना है, तो इसके लिए कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा ये और फाइंड आउट करके दिखाना है अभी हमने इसमें। तो इसको इरेज कर देते हैं ऊपर से थोड़ा। थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड कॉस्ट ₹4। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड होता तो कितना कॉस्ट होता, कम कार्डबोर्ड होगा कम, डिवाइड में आ जाएगा 1000। और अभी अपने पास इन बॉक्सेस के लिए कार्डबोर्ड लगेगा इसमें 546 और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कार्डबोर्ड का कॉस्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो 5 4 6 और 3 zeros, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहां से ये प्रोडक्ट करवा लेंगे तो 4 की 6 के साथ 24, 4 की 4 के साथ 16 और 2 18, 1 कैरी 20 और 121। कितना कॉस्ट हो जाएगा 2184। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7।
8th क्वेश्चन है, परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार फॉर मेकिंग ए बॉक्स के जैसा बनेगा, लाइक स्ट्रक्चर विद ट्रेपुलियम से बनाना है इसको, दैट कवर्स ऑल दी 4 साइड्स, जो कवर करेगा कार की ऑल 4 साइड्स को, एंड द टॉप ऑफ द कार, और कार के टॉप को भी, विद द फ्रंट फेस एज ए फ्लैप विच कैन बी रोल्ड, और आगे से ऐसा बनाया जाएगा जैसे उसको रोल कर सके, अज्यूमिंग दैट स्ट्रेचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल, जो उनकी आपस में सिलाई होगी वो बहुत ही कम मार्जिन से करेगा, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर रहा है ये। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में अपने पास कार्डबोर्ड मेकिंग में कार्डबोर्ड्स को ओवरलैप किया गया था, तो उसमें 5% एक्स्ट्रा लग रहा था, तो इसमें एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहा है, नेग्लिजिबल बता रहे हैं ओवरलैपिंग को। हाउ मच ट्रेपुलियम वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर एंड बेस डायमेंशन 4 मीटर और 3 मीटर। तो बेस में तो उसकी लेंथ 4, विड्थ 3 और हाइट 2.5 मीटर, इस डायमेंशन का शेल्टर हमने बनाना है। तो इसको बनाने में कितने ट्रेपुलियम की जरूरत पड़ेगी, ये चीज बतानी पड़ेगी हमें। तो कार की जो शेप है वो इस टाइप से अज्यूम करेंगे हम, एज ए क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड में इसने कहा है कि हमने टॉप को कवर करना है और 4 साइड्स को कवर करना है, इट्स मीन्स बेस को कवर नहीं करना है। तो जो ट्रेपुलियम लगेगा वो 5 फेसेस पे लगेगा, 4 साइड्स यानी 4 वॉल्स और ऊपर सीलिंग एरिया, ये चीज हम चूज कर सकते हैं। तो जो चीज इसमें फाइंड आउट करनी थी, हाउ मच ट्रेपुलियम, तो रिक्वायर्ड ट्रेपुलियम फॉर मेकिंग शेल्टर। किस फॉर्मूले से निकलेगा, 4 वॉल्स के लिए तो क्या फॉर्मूला हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एल, और ऊपर टॉप के लिए क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो इस फॉर्मूले से इसमें इस शेल्टर का एरिया आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड ट्रेपुलियम है उसका भी। तो इसमें वैल्यू पुट करवा लेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ और बर्थ 3 और 4 और 3 हो जाएंगे, एच हो जाएगा 2.5 और प्लस में एल बी हो गया 4 और 3। ये प्रोडक्ट 2.5 की 2 के साथ 25 का डेसिमल हटे तो 25 बनेगा, ये 25 का डबल 50, और प्रोडक्ट में फिर डेसिमल कितने डिजिट के बाद होने चाहिए, 1, इट्स मीन्स 2.5 का डबल कितना हो जाएगा 5, और 5 किसके साथ प्रोडक्ट होगा, अंदर जो सम बन रहा है 12, और 12 के साथ फिर 5 की प्रोडक्ट 60, और यहां से ये प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी 12, तो ये हो गया 72। डायमेंशंस किसमें थी, मीटर में, तो एरिया किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो रिक्वायर्ड ट्रेपुलियम जो इस शेल्टर को मेकिंग में यूज होगा वो हो जाएगा 72 मीटर स्क्वायर।